उसने अपने हाथ के पिछले हिस्से पर सीरम टपकाया। सब दंग रह गए जब कछुए के 3 पंजे बदलकर 5 इंसानी उंगलियों की तरह दिखने लगे। इसी सीरम की मदद से वो लोग आखिर सीवर से निकलकर इंसानों के बीच जी पाए। मगर लियोनार्डो को ये बिल्कुल गवारा नहीं था। उसने उसको सख्ती से कहा कि ये खोज गुप्त ही रहे। उसे ये अंदाजा नहीं था कि माइकल एंजेलो सारी बात देख चुका है। उसने अपने हाथों को देखा, उंगलियों को घूरते हुए दिल में तय कर लिया कि बाकी बचा हुआ सीरम वो चुरा लेगा। इसके बाद वो लोग सीधे पुलिस स्टेशन में घुस गए। माइकल एंजेलो ने बड़ी सफाई से रस्सी फेंकी और एक पुलिस वाले का की कार्ड झट से खींच लिया। फिर कार्ड को एयर वेंट्स के जरिए छत की तरफ अप्रैल तक सरका दिया। सब कुछ सेट चल रहा था, लेकिन जैसे ही अप्रैल ने स्टोरेज रूम का दरवाजा खोला, वो हैरान रह गई। अंदर से सोल्जर्स बाहर निकलने लगे। दोनों तरफ की नजरें जैसे ही चमकते हुए बैंगनी सीरम पर पड़ी, जबरदस्त लड़ाई भड़क गई। पूरे स्टेशन में हड़कंप मच गया। सीरम को गलत हाथों में जाने से बचाने के लिए लियोनार्डो और डोनाटेलो को मजबूरी में इंसानों के सामने अपनी असली शक्ल दिखानी पड़ी। उन्होंने सोल्जर्स को तो तुरंत हटा दिया, मगर उनके अजूबे म्यूटेंट जैसे रूप ने पुलिस का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। दर्जनों बंदूकें उनकी तरफ उठ गईं। राक्षस, एक अफसर चिल्लाया। ये एक शब्द माइकल एंजेलो के दिल में चुभ गया। उसी पल लियोनार्डो और डोनाटेलो भाग कर आए और अपने भाइयों को निकालकर सबको सही सलामत बाहर ले गए। मगर घर पहुंचे तो माइकल एंजेलो का दिल टूटा हुआ था। उन्होंने इस शहर के लिए, इसके लोगों के लिए लड़ाई लड़ी और बदले में मिला सिर्फ डर और नफरत। खुशकिस्मती से स्प्लिंटर ने उसे संभाला। उसने कहा कि डर अक्सर नादानी से पैदा होता है। उसकी बातों ने हौसला दिया और कछुओं ने दोबारा शहर का सामना करने का फैसला किया। मैनहोल का ढक्कन उठा और सामने फिर पुलिस की बंदूकें तनी हुई। मगर इस बार वो भागे नहीं, धीरे धीरे आगे बढ़े और पुलिस वालों को बताया कि उन्हें इस शहर से मोहब्बत है और वो हमेशा इसकी हिफाजत के लिए लड़े हैं। अप्रैल और बाकी लोगों के सपोर्ट में खड़े होने से आखिर पुलिस ने भी उन्हें स्वीकार कर लिया। पहली बार निंजा टर्टल्स न्यूयॉर्क के खुले आसमान के नीचे गर्व से खड़े थे। घर लौटकर माइकल एंजेलो ने सीरम में मौजूद जेनेटिक ट्रेसेस की मदद से रॉकस्टेडी तक पहुंचते हुए बेबॉब का पता लगा लिया। दोनों उष्णकटिबंधीय जंगलों की तरफ जा रहे थे। जैसे ही भाइयों को मालूम हुआ, वो भी हवा में ही उन्हें रोकने के लिए तैयार खड़े एक प्लेन में सवार हो गए। उधर बेबॉब और रॉकस्टेडी तीसरा टेलीपोर्टेशन डिवाइस लेकर वापस उड़ चुके थे। निंजा टर्टल्स भी उनकी तरफ उड़ चले, आसमान की लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार। उड़ते उड़ते उन्होंने दुश्मनों के प्लेन पर लैंड किया। अंदर घुसते ही लगा जैसे दुश्मन पहले से ही इनका इंतजार कर रहे हों। भिड़ंत शुरू हुई, लेकिन चंद पलों में ही कछुओं ने सबको चित्त कर दिया और दुश्मनों को नीचे गिरा फेंका। आखिरकार उन्होंने अपनी कीमती चीजें वापस हासिल कर